नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन वन फेसबुक लाइव। आज फेसबुक लाइव में हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता, एक वक्त में भाजपा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले अमृतेश कुमार सिंह। सर, बहुत स्वागत है नेशन वन में आपका। नमस्ते। अमृतेश जी, पहला सवाल। नमस्ते भाई साहब। विधानसभा चुनाव जी बताइए। विधानसभा चुनाव जब हुए झारखंड में, तो कैसी भूमिका आपकी भारतीय जनता पार्टी में रही है, उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? ये अब अपने से तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हनुमान जी से कम भूमिका नहीं रही। खासकर रावत जी के हनुमान जी की तरह काम किए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हनुमान की तरह काम किया मैंने उनके साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वहां के प्रभारी थे, झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त आप लोग मिलकर साथ काम कर रहे थे। कैसे, कितना साथ रहे, कितना साथ एक दूसरे में, कितना काम पार्टी के लिए वहां किया? रावत जी ने पार्टी के लिए बहुत काम किया और रावत जी के पीछे छाया की तरह रहते थे कि कब की कौन सा आदेश उनका आ जाए, जो हम लोगों को नसीब होगा कि उनका आदेश का पालन कर सकें। जी। तो सर, अभी राजनीति का, अभी भाजपा से मुंह भंग हो गया, कुछ भाजपा से नाराजगी आपकी दिखाई दे रही है। आप चुनाव की भी बात सामने आ रही है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं एक निर्दलीय होने के बाद, तो क्या ये सब सच है? सही है। ऐसा है ना कि मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आड़ में छोटे लोग जो हैं केवल मोदी जी का नाम भजा रहे हैं। बाकी अपना कोई शिष्टाचार, कोई काम, कोई वर्कआउट किसी का नहीं है। और जो लोग काम करते हैं, नए लोग आके उनको इतना फजीयत कर दिए कि पार्टी में बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है वरिष्ठ लोगों को। अमृतेश जी, राजनीति की शुरुआत, अगर आपकी राजनीति की शुरुआत देखें तो कहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई है? अभी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, राजनीति लगातार करते रहे हैं, एक झारखंड बिहार आप अच्छी तरह परख रखते हैं राजनीति की, तो कहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई? मैं 20 साल का था। 1990 के लगभग की बात है। उस समय से मैं सक्रिय हो गया। अयोध्या कांड हुआ। अयोध्या कांड के बाद हम लोगों की धारणा बन गई भाजपा में और पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। उस समय से प्रदेश स्तर पे पदाधिकारी रहे या प्रदेश स्तर में कार्यकर्ता रहे, और चूंकि घर से हम बहुत सक्षम थे, इसीलिए कोई भी किसी तरह का अवैध रास्ता का हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। घर की पूंजी लगा के हम लोगों ने राजनीति किया और राजनीति संगठन को मजबूत किया। आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं एक कप चाय पीता था पार्टी का, बल्कि घर से ढो ढो के अपने पिता की संपत्ति, भाई की संपत्ति को पार्टी में पहुंचाता था। अमृतेश जी, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब झारखंड में जब प्रभारी थे, चुनाव से पहले विधानसभा प्रभारी बनाए गए थे विधानसभा चुनाव में, तो कैसे रिलेशन रहा है उनके साथ? एक वक्त, काफी वक्त आप बताते रहे कि काफी वक्त बिताया आप लोगों ने साथ में, तो कैसे रहते थे वहां, कैसे काम करते थे, कितना साथ रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ? देखिए, रावत जी से पहले भी बहुत अच्छा संबंध रहा है मेरे तरफ से, और अभी भी मेरे तरफ से बहुत अच्छा संबंध है। संबंध इतना अच्छा है कि मैं साल में 1-2 बार उनके घर चला जाता था, और रांची रहते थे तो मेरा चेहरा देखने के बाद वो बड़ी खुश हो जाते थे। और किसी भी आदेश का मैं इंतजार करता था कि अगला आदेश इनका क्या होगा जिसका हम पालन करें। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे बानर की तरह थे, बानर सेना में नहीं थे, बानर की तरह करते थे कि जैसे जैसे रावत जी का संबंध अच्छा होता था लोगों से, वो लोग संबंध रावत जी का खराब करवाते थे। तो मुख्यमंत्री के बाद कितनी बार आना जाना रहता है? क्या अभी भी लगातार संपर्क जो पहले दोस्ताना था वो बना हुआ है, कायम है, लगातार उत्तराखंड आना जाता रहता है? दोस्ताना बना हुआ था, बना रहेगा। इसलिए बना रहेगा कि मुझे मालूम है कि बीच में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो उनके कान को भरता है, ब्रेन वॉश करता है, अब पूरी परिस्थिति को उनके विपरीत बना रहा है। जिस तरह रावत जी की तरह ही रघुवर जी की स्थिति थी यहाँ पर। रघुवर जी अच्छे लोग थे, लेकिन अच्छे लोग से संपर्क खराब लोग नहीं होने देते थे। अभी ठीक स्थिति वही वहां पर है। वहां के जो सलाहकार है ना, वो बाकी लोगों से संबंध खराब करवा रहे हैं और दिन रात रहते हैं, अपने हिसाब से समझाते हैं। मुझे बहुत डर है कि आने वाले समय में कहीं झारखंड की तरह उत्तराखंड की भी स्थिति नहीं हो जाए।
जैसे कि अभी 2022 आने वाला है, अभी विधानसभा चुनाव के लिए लोग लग चुके हैं, तो क्या देखते हैं आने वाले वक्त में त्रिवेंद्र सिंह रावत दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? भाजपा सरकार यहाँ आ पाएगी? देखिए क्या होता है ना, होली के समय या दिवाली के समय अपने पूरे घर को सफाई करता है आदमी, खराब चीजों को बाहर करता है। ठीक उसी तरह 3 साल हो गया, रावत जी को एक बार घर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बैठे लोग मकड़ा का जाल लगा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। बाद में ऐसा होगा कि वहां पर लक्ष्मी का वास खत्म हो जाएगा, वहां सरस्वती का वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिवाली में सफाई का मकसद है कि सरस्वती लक्ष्मी का वास हो हमारे घर में। और अब समय आ गया है, रावत जी को भी सफाई करना चाहिए, नहीं तो सरस्वती लक्ष्मी रूठ गई तो हो सकता है कि वहां से सरस्वती लक्ष्मी निकल जाए और फिर रावत जी दोबारा नहीं आ पाए। और रावत जी का सबसे बड़ा दुश्मन उनके साथ रह रहा है। हम फिर निवेदन करेंगे कि मेरी बात को मान ले, कोई हमको वहां पद नहीं चाहिए, ना वहां पैसा चाहिए, लेकिन हम आपको बर्बाद होते देख रहे हैं, जिस तरह रघुवर जी को बर्बाद होते देखे। और रघुवर जी को मैं साल भर से चिता रहा था कि आप बर्बाद हो जाइएगा, अंतिम समय तक भी वो हमारे ऊपर तीखा निगाह रखे। आज बर्बाद हो गए तो लोग मान रहे हैं कि अमृतेश जो कहा था वो आज सच हो गया। अमृतेश जी, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अभी मुलाकात, क्या लास्ट टाइम कोई मुलाकात, अभी हाल फिलहाल में कोई मुलाकात हुई है या बात होती है जैसे पहले होती थी? ऐसा भी कहा गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब झारखंड जाते थे तो आपके यहाँ पर ही उनका रहना सहना, वहीं आपके यहाँ रहता था। देखिए हमारा क्या है ना, पारिवारिक संबंध था बहुत अच्छा, और अभी भी, अभी लॉकडाउन से पहले संबंध अच्छा है और रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन के गैप हो गया है, फोन से बात हो नहीं पा रहा है और क्या जाना आना हो नहीं पा रहा है। लेकिन क्या है ना, फिर एक बार आपको कहेंगे कि कुछ लोग, जो 4-5 लोग हैं जो पूरे उत्तराखंड, उसमें हमें भी ऐड कर लीजिए। जो लोग, वो लोग चाहता नहीं है कि मुख्यमंत्री से इसका इन लोगों का व्यक्तिगत लगाव बना रहे और उनके आदेश का ठीक विपरीत काम कर रहा है। और गंगा, आपके यहाँ गंगा बहती है ना, गंगा मैया कसम खाए कहते हैं कि अगर झाड़ पोछ नहीं हुआ वहां तो अगली बार रावत जी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो रावत जी को लगातार अपने लोगों से दूर कराते जा रहे हैं? ऐसे कितने लोग यहाँ आपको सरकार में नजर आते हैं, उत्तराखंड सरकार में? देखिए ज्यादा लोगों से संपर्क तो हमारा है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोग वहां के आए थे हमें ले जाने के लिए कि रावत जी आपको बुलाए हैं। उसमें एक रमेश भट्ट है, तो रमेश भट्ट से संबंध हुआ, रमेश भट्ट अपने यहाँ रुकवाए थे, हमें घर पे रखवाए थे। और एक दूसरा पवार है, धीरेन्द्र पवार जी। और सीएम साहब जो है, आपके यहाँ देखे हो सीएम हाउस में एक बैंक्वेट हॉल है जिसमें जनता दरबार भी लगाते हैं जी, बैडमिंटन खेलते हैं। वहां पर सुबह बैठ के रावत जी बैडमिंटन खेलने के बाद हमसे बात किए, उन लोगों को एक विशेष आदेश दिए। वहां उन लोगों ने आदेश को एक्सेप्ट कर लिया और बाहर में जाके मुकर गए। तब लगा कि मुख्यमंत्री का आदेश को हम लोग मान लेते हैं, हम लोग अवहेलना नहीं करते हैं, और साथ में रहने वाले इतना बड़ा अवहेलना कर रहे हैं, इसका मतलब है साफ खंजर भोंक रहा है। मुख्यमंत्री आदेश कर देते हैं, उनके सलाहकार फिर उस आदेश को मानने के लिए तैयार, जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई आदेश किया। जी, अभी उनके, आप बताइए, उनसे पूछिए कि रावत जी बैडमिंटन खेल के बैठे थे और मुझे बुलाए, और पवार को और रवि भट्ट को, रमेश भट्ट को क्या आदेश किए वो पूछिए। और रमेश भट्ट अपने घर में ले गया और जहाज का टिकट कटवा के हमको रांची भेज दिया ताकि जल्दी यहां से निकल जाए। ये तो सरकार का आपके लिए प्रेम था यहाँ का कि आपको बस से ना भेजने के बाद उन्होंने फ्लाइट का एक टिकट दिया कि आप फ्लाइट से यात्रा करें। नहीं नहीं, वो तो हम सक्षम है। आपको एक बता दें न्यूज नेशन वन को कि हमारे बड़े भाई मेरे बड़े भाई डीसी हैं कलकत्ता, और हमारी बड़ी बहन जो है, बहनोई जो है डीएम है अरवल में, अभी उनका कार्मिक में पोस्टिंग हुआ है, सचिवालय में आईएएस हैं। अब बताइए, मेरे पिताजी एक वरिष्ठ पदाधिकारी थे, हम पेशा से पायलट रहे हैं, हमारे यहाँ जहाज का टिकट का कोई मोल नहीं है, लेकिन ये जहाज का टिकट इसलिए कटा है कि बॉन्ड हो जाए, कल का टिकट है ये चले जाए, माथा का दर्द खत्म हो जाए। अब बताइए कि सीएम का जो गेस्ट हो, सीएम का जो आदेश हो, वो माथा का दर्द हो सकता है इन लोगों के लिए। इसका मतलब साफ सीएम को 5 साल सीएम को ये लोग धोखा दे रहा है और बता दे रहे हैं मानव जोनी में जन्म के अगर धोखा देता है कोई तो उससे बड़ा पापी नहीं, उसको तुरंत भोगना पड़ेगा, 5 साल के अंदर भोगेगा, देखिएगा। तो अमृतेश जी, क्या सीएम साहब को ये सारी बातें पता है कि सीएम साहब आदेश करते हैं लेकिन सलाहकार मानते नहीं आदेश उनका जो आता है?
तो क्या सीएम के संज्ञान में ये मामला है? देखिए हुआ क्या ना कि वो तो जान रहे हैं, वो लोग तो बता दिया, आदेश का पालन हो गया। और जब जब हम जाते थे ये गेस्ट हाउस में रुकवाते थे, सरकारी गेस्ट हाउस में, और उसके बाद सीएम से मिलने का मौका नहीं देते थे। हम मिलते भी थे तो ऐसा समय में एंट्री मिलता था जिस समय 50 लोग हैं। अभी अंतिम समय जिस समय आपको आदेश होगा, एक यात्रा निकली थी स्कूल के बच्चों का, यात्रा निकलने वाली थी टूर के लिए जी। उस दिन उद्घाटन के दिन हम गए, और जब रावत जी हमें रूम में बुला के पूछे तो मैंने सच्चाई बताया कि आपका आदेश जो था वो रमेश भट्ट जी आदेश का अवहेलना किए हैं और हमारा सारा सामान रख लिए हैं। तो वो खुद आश्चर्यचकित हो गए, रमेश भट्ट को बुलाए कि ऐसा हुआ, सच है? तो रमेश भट्ट साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आदेश का पालन कर लिया। अच्छा। तो हम बोले कि चलो गंगा मैया में घुस के कसम खा के दिखाओ कि आदेश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब सामने के सामने के आदेश का पालन हुआ है? मुख्यमंत्री जब पूछते हैं आदेश का पालन हुआ है कि जी, एकदम सामने इनकार कर गया कि आदेश का पालन हो गया है। तो मैंने बताया कि मैं आपके घर में रुका था, उसका फोटोग्राफ है हमारे पास, हम न्यूज वन को हम फोटोग्राफ भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके घर का हम उसके घर में रुके हैं, वो फोटो आप देख सकते हैं। अमृतेश जी, मेरा आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतेश सिंह चौहान एक त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दिल्ली में जाकर, क्या ये सच है? देखिए सच है। असल में क्या है ना, बीच में एक बड़ी घटना घटी थी जो आप लोगों को पता है, हम अभी बता नहीं रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि रावत जी को मेरा मामला लेके कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये बताइए जो सीएम को ब्लैकमेल कर रहा हो कितनी बड़ी हस्ती होगी या कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का आदमी होगा। मैंने सीएम से परमिशन लिया, क्या इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए? तो उनका जब कंसेंट मिल गया, रमेश भट्ट बोल दिया कि हाँ साहब बोल रहे हैं सजा मिलनी चाहिए। तो मैंने, आपको ही पता होगा कि उमेश शर्मा पर एफआईआर हुआ राजद्रोह का, और यहाँ के प्रशासन के सहयोग से वो उसकी अरेस्टिंग हुई, रांची आया, जेल में रहा और बेल हुआ। अब ये बताइए कि मुख्यमंत्री की, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री को कोई धमकी दे रहा हो, उसको मैंने सीएम इतना मेरे लिए प्रिय हो गया कि मैंने उनके लिए उस आदमी की अरेस्टिंग कराई, एफआईआर किया। तब सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण रिश्ता होगा। और मालूम है उसके बाद फिर रमेश भट्ट ने धोखा दे दिया, जो कि संज्ञान में नहीं आ रहा है रावत जी के, और या रावत जी को झूठा, रोज जो आदमी रोज बैठेगा रोज कान भरेगा। और अगर नहीं हुई, संभव नहीं हुआ, तो मैं दिल्ली में बड़े चैनलों से लाइनअप है, बड़े चैनलों ने आश्वासन मिला है कि कोरोना खत्म होने दीजिए, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, आपका नेशनल चैनल पे कॉन्फ्रेंस होगा, तब मैं सारा सबूत के साथ दूंगा। क्योंकि भाई सबका वॉइस रिकॉर्डिंग है, रमेश भट्ट का वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि वहां के कुछ लोग बताए थे कि रमेश भट्ट सबसे ज्यादा बेईमान उस सीएम हाउस में है, जो पवार के साथ मिलकर सबको धोखा दे रहा है। जी चलिए अमृत कुमार सिंह, बहुत शुक्रिया आपका नेशन वन से बात करने के लिए। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।